हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। प्रीवियस वीडियो में हमने इनका रिलेशन देखा था प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक का। ये कैसे प्रोपोर्शन है, हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोस्ट प्रोबेबल और लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट्स। मोस्ट प्रोबेबल, देखो यहाँ पे माइक्रोस्टेट लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे मैक्रोस्टेट है क्योंकि यहाँ पे मैक्रोस्टेट की बात कर रहे हैं हम। द मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस। देखो, जिस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है अक्योर करने की, उसे हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। यानी मैक्रोस्टेट की मोस्ट प्रोबेबिलिटी, जिस मैक्रोस्टेट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, हमने देखा था प्रोबेबिलिटी थी जो मैक्रोस्टेट की, वो प्रोपोर्शन थी हमारी थर्मोडायनेमिक के प्रोबेबिलिटी के। तो हमारा पी मैक्सिमम वैन डब्ल्यू विद द मैक्सिमम विच इज़ गिवन एज, यहाँ पे हमारा देखो ये थोड़ी मिस्टेक है ना। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि हमारा ये जो है प्रोबेबिलिटी, ये क्या आता है थर्मोडायनेमिक बाय में 2n है ना टोटल। तो यहाँ पे इसने w लिखा हुआ है ऐसे, w इक्वल टू NCR/2n। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगा हमारा, है ना, वो सिंपल वाली। यहाँ पे हमारा जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होएगा, यानी हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा मतलब थर्मोडायनेमिक बाय में 2n, है ना। तो हमारा ये कब मैक्सिमम होएगा, जब हमारा NCR मैक्सिमम होएगा, है ना। तो NCR मैक्सिमम व्हेन R इक्वल टू, जब ये हमारा R n/2। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि अगर हमें मैक्सिमम निकालनी है तो हमने ना दोनों सिस्टम को, यानी हमने जो दो पार्ट में हमने सिस्टम को निकाला है, जैसे n पार्टिकल्स हमारे, उनको हम हाफ डिवाइड कर लेंगे तो वो हमारी क्या आएगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी। और लिस्ट निकालनी हो तो हमें एक को ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, जैसे हम नेक्स्ट में दिखाएंगे। तो एक को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये इसकी लिस्ट नहीं आ गई, है ना। तो मैक्सिमम में हम दोनों को हाफ कर लेंगे, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ तक ही मैक्सिमम हो सकती है ना। तो हमने n/2 यानी n/हाफ हमने कर दिया है ना, n पार्टिकल्स का हाफ कर दिया हमने। तो n हमारा क्या है, प्रोवाइडेड n इज़ इवन, हमें n इवन दे रखा है। तो p मैक्सिमम इक्वल वी टेक r इक्वल टू n/2। तो इसने p मैक्सिमम निकाला हुआ, यानी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम निकाल रहे हम। तो p n/2 यानी दोनों हमारे जो होंगे पार्टिकल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया n/2 में और n/2 में, ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम। तो n फैक्टोरियल, है ना, ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है NCR का। तो n फैक्टोरियल बाय में ये बाय में, और इसका फैक्टोरियल और 1/2n था ये ना NCR। यहाँ पे देखो हमारा क्या हो गया है, NCR को हमने क्या पुट किया है, n/2n। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, बाय में 2n है, बाय में 2n कर लिया, ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, है ना। तो ये हमारी क्या आ गई, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अब हम देखते हैं लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम हैविंग मिनिमम और लीस्ट प्रोबेबिलिटी। जिस मैक्रोस्टेट की हमारी लीस्ट प्रोबेबिलिटी होएगी, यानी कि उसको हम क्या कर देंगे, लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। जैसे कि एक को हमने ज़ीरो पुट करना है, दूसरा मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक को हमने ज़ीरो पुट कर दिया, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल ज़ीरो, यानी बिल्कुल मिनिमम होगी लीस्ट, इससे लीस्ट तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो लीस्ट होगी। तो ये हमारा क्या होगा, NC, ये हमारा क्या हो गया, NC0। यानी अब जब हम NC0/2n इसको ओपन करेंगे NC0 को, तो हमारा ये आ जाएगा, बाय में 2n है, तो ये हमारे ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या गया, लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ बाइनोमियल ही ओपन कर रखी है, ये आप देख लेना। देखो R टाइम्स एटसेट्रा, मतलब हमने प्रोबेबिलिटी में ये निकाल दी है बाइनोमियल खोल के, तो हमारा ये आ गया, ये आप देख लेना। अब हम करते हैं स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये करते हैं हम, द कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर बिकम वेरी टीडियस फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n। अगर n की बहुत ज़्यादा वैल्यू, मतलब बहुत ही लार्ज वैल्यू हो, जैसे कि 1000 हो गया ना, 999 कुछ ऐसी होगी, तो हम उसके फैक्टोरियल को कैसे बताएंगे, है ना। तो उसके लिए हम
क्या लेके आ रहे हैं, स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन लेके आ रहे हैं, यानी n फैक्टोरियल को सोल्व करने के लिए, जहाँ पे हमारा n क्या है, बहुत ही लार्ज है। तो स्ट्रिलिंग फार्मूला गिव्स द अप्रोक्सीमेट, ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट तो नहीं देगा लेकिन उसके आसपास की दे सकता है, ऑफ हमें ये वैल्यू देगा, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा ln n फैक्टोरियल व्हेन n इज़ बोथ लार्ज। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये हमारा क्या है, स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन, ये निकलेगा। हमने ये ड्राइव करना है। अब देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ n फैक्टोरियल, हमें पता है n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके n तक काउंटिंग में और उनके मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, n फैक्टोरियल हो गया। अब हमने क्या करना है, देखो ये निकालना है ना, तो दोनों तरफ ln से मल्टीप्लाई कर दिया, लोगरिथम अप्लाई कर दिया। तो लोगरिथम में अगर सभी मल्टीप्लाई में हो तो वो ऐड में हो जाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है लोगरिथम की, तो हमने ये रख दी। अब इन सभी को हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो हमने इसको क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में समेशन की फॉर्म में लिख दिया है। ये देखो आप देख सकते हो, x जो हमारा 1 से लेकर n तक है ना, हमने n फैक्टोरियल निकाला है तो 1 से लेकर n तक ही जा रहा था हमारा, तो n तक है, और यहाँ पे हमने x ले लिया ताकि x1 x2 x3 x यानी ln हमारा n तक जा रहा है। नाउ वी प्लॉट अ ग्राफ विद y इक्वल टू ln x। अब इसको हम y लेके चलें तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, कुछ इस टाइप से बनेगा। ड्रॉ ऑर्डिनेट टू इट, हमने इसके ऑर्डिनेट बनाए, जैसे x इक्वल टू 1 to n तक। वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस सम, यानी देखो ये हमारा ln1 ln2 मतलब ऐसे बन रहा है हमारे। जब हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर चलेंगे, यानी बीच वाला मिड वाला पॉइंट से हम एक कर्व बनाना चाहेंगे, मिड वाले पॉइंट को हम टच करते करते हमारा एक कर्व बन गया। तो इसको हम कर्व बनाएंगे जब हम, तो ये हमारा एक कर्व ड्रॉ हो चुका है। तो इसको हम समेशन को हम अब जब कर्व बनाते हैं तो हम उसको इंटीग्रेशन में सोल्व करते हैं, है ना। तो हमने इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। हमारा समेशन भी 1 to n था, तो हमारे इसकी लिमिट, इंटीग्रेशन की लिमिट भी 1 to n हो गई, और यहाँ पे ln n फैक्टोरियल हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ln x इंटू, अब इसको लॉग का तो हमें फॉर्मूला पता नहीं है ना इंटीग्रेशन का, तो उसके साथ हम 1 लेके चलते हैं ताकि हम प्रोडक्ट रूल लगा सकें। आपने 12th में किया होगा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको फर्स्ट मानते हैं ln को, और इसको सेकंड। फर्स्ट वाला एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन x का 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो इसकी लिमिट हो गई 1 to n। अब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ln का x का डेरिवेटिव 1/x, इसका इंटीग्रेशन x, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन 1 to n, ये हमारा बाय पार्ट्स हो जाता है। x ln x, फिर उसको सोल्व करेंगे, x से x कैंसिल, तो 1 dx बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन x हो गया। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो x के प्लेस पे पहले n पुट करेंगे, n ln n, फिर 1 पुट करेंगे, 1 ln 1, माइनस n, फिर -1, माइनस माइनस प्लस हो गया वो। तो ये हमारा क्या हो गया, ln 1 हमारा कितना होता है, 0 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा। तो हम यहाँ पे n बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, सो 1 कैन रिप्लेस n + 1/n। तो इसको हम, यह मतलब n हमारा बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको n + 1 को हमने n ही रिप्लेस कर दिया, तो इसको हमने n से रिप्लेस कर दिया इस पूरे को। तो यहाँ पे हमने n लिख दिया। हम ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा छोटे से छोटा फॉर्मूला लग जाए, ताकि हम n फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकें। तो इसलिए हमने यहाँ से भी इसको छोटा ही बनाने की कोशिश किया है। n हमारा बहुत लार्ज था, तो इसको हमने n फैक्टोरियल से हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन। तो प्रोबेबिलिटी हमने पता है कि क्या होती है, ये होती है, ठीक है, ये जनरली आपको पता ही है। अब देखो, इफ़ वी हैव n 100, अगर हमारा n क्या हो, 100 हो, द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डैट ऑफ 50 आर्टिकल्स आर इन 1 बॉक्स एंड 50। अब मोस्ट प्रोबेबल है तो हाफ हो जाएगी, है ना। ये तो हमने बहुत बार किया है कि 100 है तो n/2 मोस्ट प्रोबेबल होती है, तो यानी
n 100 है तो n/2 कितना हो गया 50/50, यानी दोनों हमारे बॉक्स में जाएंगे 50/50। बट इन एनी पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी मे फाइंड 52 पार्टिकल इन वन बॉक्स। लेकिन कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 52 तो हमारे एक बॉक्स में, 48 हमारे दूसरे बॉक्स में। दिस वेरिएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इस मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन। वी शैल शो इन दिस article as we increase the number of particle distribution become narrower and peak toward the most probable distribution। अगर हम पार्टिकल्स को बढ़ाते गए तो उनकी एक क्या बन जाएगी, नैरो और पीक बन जाएगी, है ना। अभी हम देखते हैं, देखो वी फर्स्ट कंसाइडर द स्पेसिफिक एग्जांपल। अगर हम n को 10 ले तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 5/5, हाफ हो जाएगी, ठीक है, n/2। तो अब हम क्या करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी निकाल ली, p मैक्सिमम p5/5, तो ऊपर क्या होता है p5/5 यानी n, हमें पता है p क्या होता है NCR/2n। तो NCR, अब हमारा n कितना है 10 है, r कितने हैं हमारे 5 है, क्योंकि हाफ लेके चल रहे हैं ना, तो 5 हो गए। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया अपना बाय में 2 की पावर n, तो 2 की पावर 10, ठीक है। जैसे ही हमने let us consider a distribution 20% off from the most probable distribution। अब हमने उस पर क्या कर दिया, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने 20% कम कर दिया। r की वैल्यू ले ली हमने 4, या फिर तो यहाँ पे होता है हमारा r, यहाँ पे क्या होता है n-r। तो n कितना था 10, 10 - 4 6 है ना। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल था, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। जब हम इसकी रेशो निकालेंगे दोनों प्रोबेबिलिटी की, यानी ये दिस बाय दिस, तो हम ये करेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। इसको हमने सोल्व किया अच्छे से तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0.83 वैल्यू आ गई। अब देखो अगर हम n की वैल्यू 100 लेते हैं और ऐसे ही प्रोसीजर करते रहते हैं, देखो पहले 50/50 हाफ ले ली, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 60 ले ली 20% ऑफ करके, ठीक है। फिर हमने रेशो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल ली रेशो करके, तो हमारी देखो वैल्यू क्या आई 0.14। फिर हमने क्या किया, n को 400 ले लिया, फिर से हमने क्या किया, हाफ ले ली 200 तो ये आ गई। फिर हमने 20% ऑफ किया तो ये किया, तो फिर हम करेंगे दिस बाय दिस, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर -5। इफ़ वी फाइंड n इंक्रीज, ऐसे करते देखो क्या हो रहा है कि ना हमारी जो वैल्यू है कम होती जा रही है ना, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज़ करते चल रहे हैं। पहले 10 था, 10 पे देखो 0.83 था, थोड़ा ठीक सा था, फिर 100 ली तो 0.14, इससे तो बहुत कम है ना। 400 लिया तो ये माइनस में चले गया वैल्यू, है ना। तो ये जैसे जैसे n को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जो है हमारी फार फ्रॉम यानी मोस्ट प्रोबेबल से बहुत ही दूर जा रही है, बिकम एप्लीकेबल स्मॉल, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।